हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपनी स्टडीज़ में बिज़ी होंगे। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम अपनी वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डू स्मार्टली अटेम्प्ट, राइट। कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपको कैसे आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ हम किसी टॉपिक की बात नहीं करेंगे, किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे, बस स्मार्टली अटेम्प्ट आप कैसे करें उसकी बात करेंगे। किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, नोट को पढ़ना है और एलाबोरेशन वर्क करना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, राइट। तो अब जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नोट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर को डील करने के लिए जो उसमें नोट मेंशन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो MEG 16 का जो नोट होता है, जो लास्ट ईयर में आया था, वो क्या था, उसमें लिखा होता है 5 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ईच क्वेश्चन कैरी टू 20 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपलसरी। जो लास्ट 2 ईयर्स में आया वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या ऐसी चीज़ होती है जिसको कंपलसरी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कुछ शॉर्ट नोट होते हैं जिनमें अक्सर 4 शॉर्ट नोट दिए होते हैं, और आउट ऑफ 4 शॉर्ट नोट्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। और वो क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो क्वेश्चन मैंडेटरी होता है। हमेशा क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको आता सब कुछ, जैसे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, बस आपने आगे का पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा और कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके रख दिए। लेकिन उसके नीचे क्या बोला हुआ है, उसके नीचे ये बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कंपलसरी। हो सकता है वहाँ पे कुछ और हो, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी दे दे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, मैं बार बार आपको फोकस करती हूँ। नेक्स्ट थिंग कि इसमें किस तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ तो कोई नॉवेल्स नहीं है, कोई प्ले नहीं है, कोई पोइट्री नहीं है, कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले याद रखो, हम बाकी सब्जेक्ट्स में डिस्कस करते थे कि आपको पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना है, बट हियर यू हैव टू अटेम्प्ट इन पॉइंट्स। अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। स्टार्टिंग में हाफ पैराग्राफ आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। लाइक अगर आपसे पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकलोर, तो स्टार्टिंग में फोकलोर के बारे में आप 4-5 लाइन्स में बताएंगे कि फोकलोर इज स्प्रेड बाय माउथ टू माउथ, इट मूव्स जनरेशन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन बाय द हेल्प ऑफ माउथ, दिस एंड दैट। ये सारा एक्सप्लेन करेंगे हाफ पैराग्राफ में। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं। नंबर 1 एलाबोरेट करो 4-5 लाइन में, फिर 2 एलाबोरेट करो, 3 एलाबोरेट करो, और जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करो। अगर आपके पास टाइम है, दूसरे कलर का पेन आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ओके। और अगर आपका राइटिंग थोड़ा सा स्लो है, देन यूज़ ब्लू पेन। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफरेंट कलर से करो, क्योंकि डिफरेंट कलर के चक्कर में हो सकता है आपका राइटिंग स्किल वैसे ही स्लो हो और आप बार बार पेन चेंज करेंगे तो उससे और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत फास्ट लिखते हैं, कुछ की राइटिंग स्लो होती है, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस में होता है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनाएंगे, लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम, अगर आप इलेबोरेट कर रहे हैं तो आपको 10 पॉइंट्स लिख के इलेबोरेट करना है, और अगर आप 2-2, 3-3 लाइन्स में लिख रहे हैं तो आपको 15 से 20 पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स बनाना इस पेपर में बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टोरी है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो फोकलोर के आसपास घूमते हैं, राइट। फोक लिटरेचर, फोकलोर, ओरल फोकलोर और रिटन टेक्स्ट, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वही आते हैं। तो बेसिकली इसमें आप अपने पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन हाउ मेनी पेजेस वी हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। तो हाउ मेनी पेजेस का एक ही आंसर है कि जो टोटल नंबर ऑफ शीट आती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर शीट 20 मार्क्स 20 पेजेस की आई है और आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, इट मीन्स हर एक आंसर कितने पेजेस का होगा, 4 पेजेस का होगा। 25 मार्क्स की शीट 25 पेजेस की शीट आती है तो कितने का होगा, 5 पेजेस का एक आंसर होगा। 30 पेजेस की शीट आती है तो 6 पेज का एक आंसर होगा। ये आपको समझाया जा रहा है। अब बार बार कमेंट सेशन में नहीं लिखा करो कि कितने पेजेस का लिखना है। समझ पा रहे हो, एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है।
अब बात ऐसी है कि जब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं अगर 28 पेजेस की शीट हो, जैसे कि डायरेक्टली डिवाइड ना हो, जैसे 24 पेजेस की हो गई या 28 पेजेस की हो गई, तो आप क्या करेंगे? 28 पेजेस की अगर शीट आती है तो हर आंसर तो आप 30 पेजेस का नहीं लिख सकते, बट हर आंसर तो आप 6 पेज का नहीं लिख सकते, ठीक है, 30 नहीं 6 पेजेस का। अगर 28 पेजेस की एक शीट आती है तो स्टार्टिंग के 3 आंसर को आप 6 पेजेस में लिखो और लास्ट के 2 आंसर को 5 पेजेस में कर दो। इसी तरह से सपोज करो 24 पेजेस की शीट आती है, 24 पेजेस की, तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग के सारे आंसर को 5 पेजेस का लिख दो, बाकी का जो बचा है 1-2 क्वेश्चन उसको 4 पेज का कर दो। मतलब अगर शीट बढ़ेगी और इक्वली डिवाइड नहीं हो रही है तो स्टार्टिंग के आंसर को ज़्यादा पेजेस में कवर करो। मेरे कहने का मतलब ये है। ऑल राइट, अगर एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर 32 पेजेस की शीट आती है तो स्टार्टिंग के 2 आंसर को 7 पेजेस का कर दो, बाकी के पेपर को 6 पेज में रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इसके ऊपर और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है भी कि कितने पेजेस में लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब बात हो गई कितना लिखना है, और ये भी बात हो गई कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो इसका सिलेबस है वो अपने आप में बहुत वास्ट है। वास्ट सिलेबस है क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कई यूनिट्स में डिवाइड है और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 35 हैं। तो ये ना ऑप्शनल होता है, क्योंकि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, और एक क्वेश्चन आपको मैंडेटरी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 अक्सर मैंडेटरी होता है, पर हो सकता है इस बार क्वेश्चन नंबर 1 को मैंडेटरी कर दे, पर वैसे जो लास्ट ईयर्स में है वो क्वेश्चन नंबर 10 को मैंडेटरी करता है। ओपनली बोल रही हूँ आपको, कोई भी एक यूनिट आप छोड़ दो, कोई भी एक कंप्लीट यूनिट आप छोड़ सकते हैं, कोई भी एक कंप्लीट यूनिट। आप कहते हैं ना कौन से टॉपिक को प्रॉपरली कवर करना है, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि कोई भी एक यूनिट को आप प्रॉपरली छोड़ सकते हो, चाहे वो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 को मत छोड़िए, यूनिट नंबर 1 बहुत ईजी है, राइट। यूनिट नंबर 1 ईजी है तो यूनिट नंबर 1 को नहीं छोड़ना, और 2 भी बहुत ईजी है। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से अगर आप एक यूनिट को छोड़ दें, बाकी सारी यूनिट को बहुत प्रॉपर तरीके से कर लें, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, क्योंकि आपकी अटेम्प्टिंग कम होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप उन क्वेश्चंस को कर लें, यूनिट को ना छोड़ें। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पर यूनिट से आप उनको कवर कर लें। 2 ही तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा इजी भी है। ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्मार्टली कैसे काम करना है उसी पे करना है। अब जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, और इससे पहले मैंने एक गेस्ट पेपर को डाला है, आप उसको देख लीजिए। गेस्ट पेपर और यू कैन से सैम्पल पेपर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉप 10 क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो क्वेश्चन सारे यूनिट से इंक्लूड करके बनाए जाएंगे आपके लिए, मतलब कि जो कंप्लीट बुक है उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्ट करूँगी, और एज सून एज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड यू। और आपको क्या करना है, जब तक वो आपको नहीं मिलते हैं, जब तक अपने गेस्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन को रीडिंग करो, उन क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपका बहुत काम हो जाएगा। बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ईजी है, आपकी 1 टाइम रीडिंग भी इफेक्ट करेगी। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैनल पे अपलोड हैं आप उन्हें कवर कर लो। टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं उनकी सीरीज़ आ सकती है, और अगर नहीं होगा तो 1-2 वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगी। तो गेस्ट पेपर हो गया, गाइडेंस हो गई, आपको बता दिए कैसे अटेम्प्टिंग करनी है, कितने पेजेस में लिखना है, किस तरीके से करना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब आपको बता चुके हैं। आपके लिए क्या बेनिफिट है प्रेजेंट टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। गेस्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लो। गूगल पे पढ़ लो, बुक में पढ़ लो, वीडियो से पढ़ लो, जैसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप उस तरीके से उसको कवर कर लो, राइट। अब इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे ही आपको मिलते हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनके आंसर्स को एक बार पढ़ लीजिए। सेम वही बात, चाहे वीडियो से पढ़ लो, गूगल पे पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
अपना ध्यान रखिए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।